भगवद गीता हिंदू दर्शन में सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक है। इसकी शिक्षाओं का वास्तव में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव है और इसने दुनिया भर में अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया है। कहा जाता है कि जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर समझाया जा सकता है। भगवद गीता की शिक्षाएं कर्तव्य, धार्मिकता, भक्ति, वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं और मुक्ति के मार्ग सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं। महाभारत के खंड 6 में कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि का वर्णन है। 18 खंडों वाले 1,10,000 दोहों से युक्त महाभारत दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है। ऐसा माना जाता है कि श्री वेद व्यास ने इस ग्रंथ की रचना लगभग 850 ईसा पूर्व और 650 ईसा पूर्व के बीच की थी। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश इसके 18 अध्यायों में लगभग 720 श्लोकों में हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई हमारे जीवन से मिलती जुलती है। जीवन एक युद्ध है, एक संघर्ष है जिसमें व्यक्ति या तो मुक्त हो जाता है या जंजीरों में जकड़कर अपने शाश्वत द्वंद्व में फंस जाता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन की घटनाओं को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खेले गए सूक्ष्म आध्यात्मिक सत्य से जोड़ा जा सकता है। लड़ाई हमारी इंद्रियों के बीच मौजूद है, जो हर दिन हमें वास्तविकता से रूबरू कराती है। हम दुनिया में बाहरी वस्तुओं या स्थितियों के साथ अपनी इंद्रियों को उलझाकर खुशी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन इसका परिणाम सुख या दुख और इसलिए खुशी या दुख दोनों होता है। राजकुमार अर्जुन के संकट और संदेह का क्षण महान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में होता है, जब उन्होंने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य सहित अपने दोस्तों और परिवारों को उनके खिलाफ खड़े देखा। यह दृश्य भगवद गीता में प्रसिद्ध रूप से दर्शाया गया है, जहां अर्जुन निराशा और लड़ने की अनिच्छा से भर जाता है। अर्जुन की अशांति युद्ध की धार्मिकता और उन लोगों के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के परिणामों के बारे में उनकी नैतिक दुविधा से उत्पन्न होती है, जिन्हें वह प्रिय मानते हैं। वह कर्तव्य, धार्मिकता और अपने कार्यों के निहितार्थ के सवालों से जूझता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, अर्जुन को उसके आंतरिक संघर्ष से निपटने में मदद करने के लिए गहन ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अर्जुन और कृष्ण के बीच आगामी संवाद भगवद गीता का हृदय है, जहां कृष्ण धर्म, कर्म और योग की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। अंततः अर्जुन को अपने संदेहों से ऊपर उठने और अपने योद्धा कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। महान कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने वाला था। अंधे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? और यह महाकाव्य श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत है। भगवद गीता शिक्षाओं का एक व्यापक समूह है। इस गहन दार्शनिक पाठ से हम 10 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा का स्वरूप समझाते हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। हतो वा
प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। इस मार्ग में भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्णायक कार्रवाई करने और युद्ध में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे भारत, जब जब धर्म की कमी होती है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात आप ही प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, सज्जनों की रक्षा के लिए यानी कल्याण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की दृढ़ता से स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। यह हिंदू दर्शन में दैवीय हस्तक्षेप की व्यापक अवधारणा को दर्शाता है, जहाँ देवताओं के अवतार दुनिया में संतुलन और व्यवस्था बहाल करने के लिए अवतरित होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। कर्म का फल तुम्हारा उद्देश्य न हो, न ही तुम्हारी आसक्ति अकर्मण्यता में हो। श्रीमद् भगवद गीता के इस विशेष श्लोक को कर्मयोग दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक माना जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इसका अर्थ है, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते करते मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा यानी कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध, लोभ, वासना आदि को वैदिक शास्त्रों में मन के रोग माना गया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने मन की कार्य प्रणाली के बारे में सटीक और मर्मज्ञ अंतर्दृष्टि दी है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है, क्रोध मनुष्य की निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महान पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं, वैसा ही काम करते हैं। वे जो भी उदाहरण तय करते हैं, पूरी दुनिया समस्त मानव समुदाय उसका अनुसरण करती है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है, जिनकी आस्था गहरी है
और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया है, उन्हें अपनी तत्परता से दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान के माध्यम से वे शीघ्र ही शाश्वत परम शांति प्राप्त कर लेते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। शिक्षाएं आध्यात्मिक गतिविधियों और सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य पर जोर देती हैं। भक्ति, निस्वार्थ कर्म और वैराग्य के माध्यम से व्यक्ति आंतरिक शांति और भौतिक संसार से मुक्ति पा सकता है।